जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा कंपटीशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, कि सरकारी नौकरी क्यों होती है ज़रूरी। ठीक है, तो कुछ 5-6 पॉइंटों पर हम बात करेंगे। जैसा कि मैं पॉइंट की अगर बात करता हूँ, सबसे पहले सरकारी नौकरी का महत्व क्या है। भाई, सरकारी नौकरी का नाम सुनते ही आपके परिवार, गांव, रिश्तेदार, जो भी तुम्हारा आस पड़ोस का जो भी रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर आपकी एक अलग ही इमेज बन जाती है। तो हम उसी सरकारी नौकरी की बात करेंगे। ठीक है, कि क्यों सरकारी नौकरी के लिए अधिकतर लोगों को तैयारी करनी चाहिए और क्या सरकारी नौकरी के फ़ायदे हैं, क्यों सरकारी नौकरी ज़रूरी है। तो बहुत कम समय लूँगा और पूरी वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या सरकारी नौकरी की खासियतें हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बात करता हूँ, पहला पॉइंट हमारा बनता है कि इज्जत, सम्मान। जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कोई बेरोज़गार अगर कोई लड़का है तो उससे यार लोग बाग सीधे मुँह बात भी नहीं करते। जैसे मान के चलो कोई बेरोज़गार लड़का खेती करता है या कोई अपना अलग से कोई बिजनेस छोटा मोटा कोई काम करता है, तो और पढ़ने में वो लड़का अच्छा है, तो उसे लोग बाग यही बोल देंगे कि यार ऐसा ही है, ये तो खेती कर रहा है तो खेती करता रहेगा, या ट्रैक्टर चला रहा है तो ये जीवन भर ट्रैक्टर ही चलाएगा, पढ़ने में ठीक नहीं है। कब तक? जब तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती। लेकिन जैसे ही उसकी सरकारी नौकरी लगती है तो उसकी इज्जत, खुद की इज्जत, उस लड़के की, लड़का हो लड़की हो, उसके घर वालों की इज्जत, ठीक है, उसके परिवार की इज्जत समाज की निगाहों में इतनी बढ़ जाती है कि बस जो इस चीज़ को देखता है वही बता सकता है। सही है, जब आप लोग, कुछ लोग जॉब पे होंगे भी, कुछ लोग जॉब पे जाने वाले हैं, तो जो हैं उनको पता होगा कि एक सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू है, और जो जाने वाले हैं उनको तब पता चलेगा जब वो सेलेक्ट कहीं ना कहीं हो जाएंगे। तो पहला चीज़ तो अपना ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि सरकारी नौकरी में जो है ना, जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत मिलती है आप लोगों को। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट नौकरी बेकार है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरा कहने मतलब ये नहीं है, अच्छी नौकरियां हैं प्राइवेट भी, लेकिन सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। मतलब आप मान के चलो एज अ CISF GD में, या CISF SI, या CISF इंस्पेक्टर, या CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आप एज अ भर्ती होते हो, तो ये नहीं है कि यार चल ठीक है, ये लड़का काम अच्छे से नहीं कर रहा तो इसको ठीक है हटा दो, इसकी जगह कोई और ले लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही आपको कोई टारगेट दिए जाते हैं कि भाई तुम्हें ये टारगेट पूरा करना पड़ेगा तो आप जॉब में रहेंगे, नहीं तो जॉब से बाहर निकाल दिए जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज़ मैंने आपको बताई। एक बताया मैंने आपको समाज में आपकी, घर वालों की, परिवार की इज्जत। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है कि जॉब सिक्योरिटी क्या है। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तीसरी चीज़ है कि जैसे ही आपका, देखो सुनो, प्राइवेट जॉब में क्या है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। प्राइवेट जॉब में क्या है कि बंदा काम कर रहा है, 2 महीने सैलरी नहीं आई, 3 महीने नहीं आई, मार्केट डाउन हो गया, और आपने एक टारगेट दिया था, वो टारगेट पूरा नहीं किया, सैलरी अभी आपको 2-1 महीने के बाद मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या है, वो मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट जॉब में है भाई, आपने काम किया है या काम आपने बिल्कुल नहीं किया है, आपको क्या है कि जैसे ही लास्ट का जो दिन होगा, जैसे महीने का लास्ट या तो 30 तारीख है, या 31 तारीख है, या फरवरी 28-29 तारीख है, तो जैसे ही लास्ट वाला जो डे होगा, आप भाई साहब सुबह को सो कर नहीं उठोगे, सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब वाले 7-8 बजे उठते हैं, भाई साहब 5, 5:30, 6 बजे सैलरी का मैसेज आपका SBI वाले भेज देंगे। ठीक है, तो बहुत खुशी होती है। एक चीज़ ये है। दूसरा इसमें क्या है, गवर्नमेंट जॉब में आपको जो क्या बोलते हैं, वेतन भत्ते बहुत मिलते हैं। जैसे TA हो गया, HRA हो गया। ठीक है, और आप घर जा रहे हो, मान के चलो साल में 1 या 2 बार घर जा रहे हो, तो आपको साल में 1 बार घर जाने का पैसा मिलेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, वो आपको मिल जाता है, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हो। तो यार इतने फ़ायदे हैं। ठीक है, और आप कहीं रह रहे हो, मान लो दिल्ली जैसी किसी सिटी में रह रहे हो, तो वहाँ का आपको HRA मिलेगा। 10-10 हज़ार रुपये लोग HRA उठा रहे हैं अपना। ठीक है,
और रहोगे जहाँ सरकारी जॉब में रहते हैं तो खाने पीने की सब व्यवस्था फुल होती ही है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है भाई, तो इतना सब हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, आपसे इतनी बात तो कर ही ली है। और कुछ बात कर लेता हूँ मैं, जैसा मान के चलो कहते हैं कि यार सरकारी जॉब में छुट्टी कम मिलती हैं, या CISF में छुट्टी कम मिलती हैं, या भाई तुम्हारा CRPF, मतलब कोई बंदा कहीं पे भी है कि छुट्टी नहीं मिल पाती हैं। तो भाई ये मन का वहम है। छुट्टी जो है सरकारी नौकरी में भी भरपूर है, आप बस लेने वाला चाहिए, और टाइम टू टाइम मिलती हैं। वो ज़माना कूच हो गया जब पहले छुट्टियों की दिक्कतें रहती थी, क्योंकि वैकेंसी कम थी, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दे पा रही थी कोई भी चीज़ें, तो ख़तरा ज़्यादा था। अब ख़तरा कम हो चुका है, तो छुट्टी भी दबा के हैं। छुट्टी भी बहुत प्रकार की हैं। CL है एक, जो तुम्हें हर साल 15 मिल ही जाती हैं। EL होती है अर्न लीव, जो 30 मिल जाती हैं। तो मोटा मोटी 15 तो यही हो, 45 तो यही हो गई। ठीक है, खासकर मैं CISF की बात कर लूँ तो 45 तो यही हो गई। बाकी जो और भी CAPF वाली फोर्स है, बाकी सब में भी यही सेम सीन है। और तुम्हारा जैसा मान के चलो किसी कोई महिला बल सदस्य है या कोई पुरुष बल सदस्य है, तो जब महिला बल सदस्य किसी बच्चे को जन्म देगी तो उसको 730 दिन का छुट्टी मिलता है। 730 दिन की छुट्टी, जो वो अपने पूरे जीवन 18, जब तक उसका बच्चा बालिग है नहीं हो जाता तब तक वो उसको ले सकती है। और पुरुष है कोई, तो अगर वो पिता बनता है तो उसको भी 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, ये मत सोचो कि महिला को 730 दिन की छुट्टी मिल रही है और पुरुष को 15 दिन की मिल रही है। तो भाई 730 दिन की इसलिए 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, उसके बाद बच्चे की देखरेख करने का जो दायित्व है वो माँ के ऊपर ही जाता है। तो ये सब हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारी छुट्टियाँ हैं यार, बहुत प्रकार की छुट्टियाँ हैं। जैसे आप HPL भी ले सकते हो, कभी बीमार उमार होते हो तो HPL जा सकते हो। ठीक है, तो इतना ये सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सरकारी नौकरी में, भाई अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आपकी 3 पीढ़ी सुधर जाती हैं। ये आप लोगों ने पहले से सुन रखा है। एक पीढ़ी सुधरती है आपकी खुद की, एक आपके माँ बाप की पीढ़ी सुधर जाती है, और एक आपके बच्चों की पीढ़ी सुधर जाती है। ठीक है, और आपके बच्चों का, आप जैसे सरकारी जॉब में रहोगे या कर रहे हो, तो आपके बच्चों का जो भविष्य वो बहुत उज्जवल है। बाई चांस मान के चलो, एक एग्जाम्पल ले लो, कोई एक लड़का है जिसके पापा मान के चलो किसान थे, उसे थोड़ा बोड़ा बेचारों ने जैसे तैसे करके एक सरकारी जॉब लगी उस लड़के की, मतलब मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। अब जिस लड़के की जॉब लगी है तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सुविधाएं दे पाएगा, जिससे उसके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 6-7 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं कि सरकारी नौकरी क्यों है ज़रूरी। और जो बच्चे या जो हमारे भाई बहन हैं, जो भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, CAPF से कोई हो, UP में कोई वैकेंसी, मतलब कोई स्टेट लेवल हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, भाई अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी मन से करना, धोखा अपने आप से और घर वालों से मत करना। तैयारी करनी है, दबा के तैयारी करो, 2 साल में तैयारी दबा के करो। ठीक है, जॉब लगना ना लगना एक अलग बात है, लेकिन बाद में काश वर्ड नहीं लगना चाहिए कि यार काश मैं पढ़ लेता, नौकरी लग जाती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। और अपना एक अलग से ही कुछ करेंगे, जिससे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो जॉब पे भी हैं, सभी को हेल्पफुल वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।